नमस्कार दोस्तों। यूरोपियन यूनियन ने वैक्सीन का एक ग्रीन पास लॉन्च किया है, मगर भारत में बनी हुई कोविशील्ड को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये ग्रीन पास 1 जुलाई से उपलब्ध हो पाएगा। अब ये ग्रीन पास क्या है और इसके भारत के लिए और भारतीयों के लिए क्या मायने हैं, हम इन्हीं सब चीज़ों पे आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये ग्रीन पास क्या है? वो लोग जो काम के सिलसिले में या फिर घूमने के लिए यूरोप जाना चाहते हैं या फिर यूरोपियन यूनियन में ही एक देश से दूसरे देश तक जाना चाहते हैं, और अगर ऐसे लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं तो इन्हें वैक्सीन पासपोर्ट दिया जाएगा। इसी वैक्सीन पासपोर्ट को ग्रीन पास कहा गया है। लेकिन वो लोग जिन्हें कोविशील्ड की दोनों डोज लग चुकी हैं, तो ऐसे लोगों को वैक्सीन पासपोर्ट या फिर ग्रीन पास नहीं दिया जा सकेगा। बहुत से यूरोपियन देशों ने अपनी अपनी क्षमता में वहाँ के नागरिकों को डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट इशू करना शुरू कर दिया है, जिसकी मदद से वो नागरिक एक देश से दूसरे देश काम के सिलसिले में या फिर घूमने के लिए आज़ादी से जा सकेंगे। भारत में कोविशील्ड को WHO की तरफ से इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल मिला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी यूरोपियन यूनियन ने अपने ग्रीन पास के लिए कोविशील्ड को रिजेक्ट कर दिया है। भारत में बहुत से ऐसे लोग थे जो इस आस में थे कि यदि उन्हें कोविशील्ड लग जाए तो वो आसानी से दूसरे देशों में आ जा सकेंगे, मगर यूरोपियन यूनियन द्वारा कोविशील्ड को रिजेक्ट करने के बाद ये सब लोग निराश हैं। ग्रीन पास एक तरह का इम्यूनिटी पासपोर्ट है, जो सबूत है कि वो व्यक्ति पूरी तरह से कोविड के खिलाफ वैक्सीनेटेड है, या फिर अगर उससे कोविड हुआ था तो अब उसकी रिपोर्ट पूरी तरह से नेगेटिव हो चुकी है। यूरोप की एक संस्थान है जिसका नाम है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी यानी EMA। इसे जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि देखे कि किस वैक्सीन को ग्रीन पास के लिए अप्रूवल देना है और किस वैक्सीन को अप्रूवल नहीं देना है। तो EMA ने केवल 4 वैक्सीन को ही ग्रीन पास के लिए अप्रूवल दिया है। ये वैक्सीन हैं, पहले नंबर पे फाइजर और बायोटेक की वैक्सीन, दूसरे नंबर पे मॉडर्ना की वैक्सीन, तीसरे नंबर पे एस्ट्राजेनेका की एक वैक्सीन जिसका नाम है वैक्सवर्विया, और चौथे नंबर पे जॉनसन एंड जॉनसन की एक वैक्सीन। कोविशील्ड को भारत में एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। इसे ग्रीन पास के लिए अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन जब एस्ट्राजेनेका इसी वैक्सीन को यूके में या फिर अन्य यूरोपियन देशों में बनाती है तो इसे ग्रीन पास के लिए अप्रूवल दे दिया जाता है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सवर्विया और कोविशील्ड में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। यहाँ तक कि रशिया की स्पुतनिक वी और चाइना की वैक्सीन्स को भी ग्रीन पास के लिए अप्रूवल नहीं दिया गया है। अब भारत में कई नागरिकों को कोविशील्ड के डोज लगे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लो और मिडिल इनकम देशों में भी कई नागरिकों को कोविशील्ड के डोज लगे हैं। WHO का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है कोवैक्स। इस इनिशिएटिव के जरिए इन लो और मिडिल इनकम देशों में कोविशील्ड के डोज पहुंचाए गए थे। यहाँ तक कि भारत ने भी कई मात्रा में कोविशील्ड के डोज एक्सपोर्ट करे थे। तो अब यह सवाल उठता है कि क्या वो भारतीय नागरिक जिन्हें कोविशील्ड लगी है वो यूरोप नहीं जा सकते? बहुत से यूरोपियन देशों के पास अब ये ऑप्शन है कि वो EMA के अलावा अन्य वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। अब यूरोप में कई देश हैं जो यूरोपियन यूनियन में नहीं आते बल्कि शेंजन में आते हैं, जैसे आइसलैंड है, नॉर्वे है। अब आइसलैंड ने ये कहा है कि वो अपने देश में ऐसे नागरिकों को प्रवेश करने देगी जिन्हें या तो EMA अप्रूव्ड वैक्सीन लगी हो या फिर WHO अप्रूव्ड वैक्सीन लगी हो। मगर फ्रांस ने ये कहा है कि वो अपने देश में उन नागरिकों को प्रवेश नहीं करने देगी जिन्हें EMA अप्रूव्ड वैक्सीन ना लगी हो। फ्रांस ने यह भी कहा है कि वो अपने देश में ऐसे नागरिकों को प्रवेश नहीं करने देगी जिन्हें या तो भारतीय वैक्सीन लगी हो और या फिर रशियन वैक्सीन लगी हो। अब से अगर कोई भी विदेश
या तो पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए या मान लीजिए टोक्यो ओलंपिक्स के लिए ही क्यों ना जाना चाहे, उसे अपने पासपोर्ट के साथ एक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट ज़रूर अटैच करना पड़ेगा। हाल ही में अभी एक G7 मीट हुआ जिसमें भारत ने कोविड वैक्सीन पासपोर्ट का विरोध किया है, ये कहकर कि दे आर हाईली डिस्क्रिमिनेटरी, क्योंकि इसमें WHO द्वारा अप्रूव की हुई वैक्सीन्स को भी शामिल नहीं किया गया है। अभी तो फिलहाल भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और अंतर्राष्ट्रीय यातायात बंद है, लेकिन जैसे जैसे खुलेंगी तो भारतीय नागरिकों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के CEO आधार पूनावाला ने यह आश्वासन दिया है कि वो इस मामले को उच्च स्तर पर ले जाएंगे और बहुत जल्दी ये सुनिश्चित करेंगे कि कोविशील्ड को इंटरनेशनल अप्रूवल मिले। ग्रीन पास के मामले में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सचिन गुलाटी साइनिंग ऑफ।